हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर सेकेंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.3 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हमने जो पिछला वीडियो है उसमें हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके नीचे हम 1 ले लें, 2/1, तो 7/3 आ गया। डिवाइड का साइड कन्वर्ट होता है इनटू में, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। अब 7 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और 7 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 3 2 जा 6। अब ये क्या है, यहाँ पर 7 ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स में बदल दो। मिक्स में बदलने के लिए न्यूमरेटर को 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, माइनस करो 1, ऐसे भी बना दो। इसको भी बनाने का मतलब क्या है कि आपका 1 पहले लिखेंगे और ए साइन डालिए इसको, और ये रिमाइंडर ऊपर और डिवाइडर नीचे, तो ये मिक्स में बदल गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, तो इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इसका है 4/9 डिवाइडेड बाय 5। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, तो इसके नीचे 5 आप ले लीजिए, 4/9 एज इट इज, और डिवाइड का साइन कन्वर्ट होता है इनटू में, तो ये 1 ऊपर आएगा 5 नीचे। जब आप ये देखिए डिवाइड के आगे जो साइन जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू में। अगर कोई नंबर यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, तो काट दो। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 और 5 आते हों, ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 4 और 9 आते हों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। ये क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना चाहें तो थर्ड पार्ट को भी हम देख सकते हैं, 6/13। अब हम पार्ट थर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे, 6/13 डिवाइडेड 7, इसके नीचे 1 ले लीजिए, 6/13 डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट होता है, उसके आगे जो नंबर है रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 6 और 7 किसी टेबल में नहीं आ रहे, साथ साथ 6 से 13 भी डिवाइड नहीं होगा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 और 37 जा 91। तो इस तरीके से ये इसका आपका थर्ड पार्ट हुआ। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट 4 1/3 डिवाइडेड बाय 3, 3 के नीचे 1 लीजिए। ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ऊपर का न्यूमरेटर इसमें प्लस कर देते हैं 13, तो ये आ जाएगा 13/3 डिवाइडेड बाय 3/1। अब किसका क्या करेंगे, 13, ये बन गया आपका 13 डिनोमिनेटर 3 है और 3/1। अब इसको 13/3 एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट होगा, 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 आएगा, और 13 न 3 से कट सकता है और न इस 3 से कट सकता है, तो 13 1 जा 13, 3 3 जा 9। तो ये 13 बड़ा है और 9 छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप क्या करो, 13 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, माइनस करो, 13 में से 9 जाएगा 4, तो ऐसा v बना दो, v शेप दे दो, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपका होल नंबर बन गया 1। यहाँ एक लाइन बनाओ, ये रिमाइंडर ऊपर लिखो, डिवाइजर नीचे, ये मिक्स में बदल गया, ये इसका सॉल्यूशन। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो इसको सॉल्व करने से पहले मिक्स्ड नंबर है तो इसे इम्प्रॉपर में बदलो, तो 3 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 1 न्यूमरेटर कर दो, तो इसमें भी 13 आएगा, ये आ जाएगा 13/4। इस 4 के नीचे 1 ले लेंगे। अब इसको डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट होगा, 1 ऊपर जाएगा, डिवाइड के आगे जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/4। तो 13 4 के टेबल में नहीं आ रहा,
4 13 एक ही टेबल में नहीं आ रहे, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 4 4 जा 16। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिवाइड नहीं करेंगे, ये बोला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको कोई पूछे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन 13/16, न्यूमरेटर कम है, इसे कैसे याद करोगे, जैसे हमारे बॉडी पार्ट है, तो ये बॉडी पार्ट हमारा हेड है ना, ये हेड छोटा है किससे, हमारे इस पार्ट से, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th, इट मींस लास्ट पार्ट है, तो इसको हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 4 का 7 से मल्टीप्लाई होगा 28, न्यूमरेटर प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 28 + 3 31 आ जाएगा, तो ये 31/7 आ गया, डिवाइडेड बाय 7, इसके नीचे 1 ले लो, 31/7 इंटू इंटू में बदल जाएगा डिवाइड का साइन, उसके आगे जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। तो यहाँ पर क्या है कि 31 1 जा 31 हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 49, 7 7 जा 49, सॉरी 7 7 जा 49, और एक 7 के टेबल में 31 नहीं आ रहा है, तो आपका 31/49 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आगे मिक्स में नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हुए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फाइंड। इसे फाइंड करना है, फाइंड लिखा होगा या इवैल्यूएट लिखा होगा या सिंप्लीफाई लिखा होगा, एक ही इसका मीनिंग है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर ये रेशनल नंबर है 2/5, एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे इनटू में, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, 2 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, तो इसे 2 2 जा 4 करेंगे, 5 1 जा 5, इसे यहीं छोड़ देंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों कहे प्रॉपर फ्रैक्शन, पीएफ है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है कि इसका न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 4/9, इसे डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट होगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे आएगा, बट यहाँ इनटू का साइन है, इसमें एलसीएम नहीं लेते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाता है, सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा, ये भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपने क्या देखा, ऊपर 2 × 1 और नीचे 3 × 1 आया, और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पीएफ प्रॉपर फ्रैक्शन है, आगे सॉल्व नहीं होगा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, फाइंड या सॉल्व, सिंप्लीफाई, कुछ भी लिखा आ जाएगा, एक ही मीनिंग है। 3/7, डिवाइड का साइन कन्वर्ट होता है इनटू में, ऑफ होता है तो ऑफ भी इनटू में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसके आगे जो साइन है, जो नंबर है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8/7 का रेसिप्रोकल 7/8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ इनटू है, जब बिटवीन इनटू हो तो एलसीएम कभी भी नहीं लेना, भूल करके भी। तो 7 से 7 कट गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ऊपर 3 × 1 और नीचे 1 × 8, तो 3 1 जा 3 और 8, इसको पीएफ बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर इज लेस देन बाय डिनोमिनेटर, सो इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, ये मिक्स्ड में है तो पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो 6, अब जो न्यूमरेटर 1 है वो इसमें ऐड कर दो, ये 7 आ जाएगा, तो ये टोटल नंबर बनेगा 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7/3 ये इनटू कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 35। अब कोई नंबर नहीं कट रहा, 3 से 7 नहीं कट रहा, 3 से 5 नहीं कट रहा, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9,
ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में मिक्स में बदल देंगे। जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसे मिक्स में बदल दो। तो ये 35 है, तो 35 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9 3 जा 27 और माइनस कर देंगे। अब इसे माइनस करेंगे 35 में से 27, तो ये 8 आएगा। अब इसको V शेप दे दो। तो V शेप देने का मतलब पहले 3 लिखेंगे, ये होल नंबर बन गया, ये आपका 8/9, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो ये किसमें, मिक्स में बदल गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। 3.5 डिवाइडेड बाय 8/3। तो मिक्स्ड को ये इम्प्रॉपर में बदलोगे, 3 into 2 करेंगे, ये 6 आएगा। न्यूमरेटर इसमें प्लस कर देंगे 7, तो ये कन्वर्ट हो गया 7/2, ये रैशनल नंबर बन गया और ये 8/3 बन गया। अब इसको 7/2 इंटू में बदलेंगे इसको। तो जब हम इसे इंटू में बदलेंगे, डिवीजन का साइन इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/8, 3 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे। अब इससे कोई नंबर 7 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से 8 भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 और ये 8 2 जा 16। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी पहचान क्या होगी, न्यूमरेटर बड़ा होगा। ऐसे केस में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब इसे हम मिक्स में बदलेंगे, तो इस 21 को हम क्या कर देंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 बन जा 16 और 16 2 जा 32 ज्यादा हो जाएगा। 21 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा रिमाइंडर। अब इसको V शेप दे दो। V शेप देने से क्या है, होल नंबर बन गया 1। इस 1 को पहले लिख देंगे, तो ये 1 आ गया और रिमाइंडर है ये ऊपर लिखेंगे, डिवाइडर को नीचे। ये मिक्स्ड में बदल गया, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल गया। ये इसका आंसर आया 1/5/16। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे 2/5 एज इट इज। अब क्या है, इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलो, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, न्यूमरेटर 1 इसमें ऐड हो जाएगा 3, तो ये टोटल आ गया 3/2। अब इसका 2/5 इंटू, डिवाइड का साइन है, इंटू में कन्वर्ट होगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, PF। तो PF में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने 6 पार्ट कर दिया। अब हम मूव करते हैं पार्ट 7 और 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मिक्स्ड नंबर है, तो इसमें हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 15 आएगा। न्यूमरेटर इसमें प्लस करेंगे 1, तो ये 16 टोटल आ गया। 16 को ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे। सिमिलरली हम इसको चेंज करेंगे, तो ये कितना आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, और 3 में 2 को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को 5 आ जाएगा, तो ये टोटल आ गया 5/3। अब हम क्या करेंगे, 16/5 एज इट इज, डिवाइड का साइन इंटू में कन्वर्ट करो, इसके आगे जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दो, 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो अब कोई 16 के टेबल में, 5 के टेबल में 16 नहीं आ रहा और न 3 के टेबल में 5 आ रहा, तो हम 16 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 3 जा 48, 5 5 जा 25। अब ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। तो इसको हम मिक्स में बदलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो 48 है ना, 48 को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 25। तो 25 बन जाए 25 और 25 2 जा 50, बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा ये 25। अब माइनस करो, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, अब रिमाइंडर 23 आया। इसको V शेप दे दो, तो V शेप दे दिया आपने, तो यहाँ पर पहले होल नंबर 1 आएगा और ये 23 ऊपर जाएगा, रिमाइंडर और डिवाइजर नीचे आएगा, ये मिक्स नंबर बन गया। तो ये आपका 1 and 23/25 आ गया।
अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट पार्ट को, 8 पार्ट को। तो इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, ऊपर 1 ऐड कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा। ऐसे इसको बदलेंगे 1 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 प्लस 1 न्यूमरेटर करेंगे तो 6, ये वाला आ गया 11/5 और ये वाला आ गया 6/5। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। 11/5 एज इट इज, और ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, नंबर रेसिप्रोकल होगा, डिवाइड के आगे होता है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 इंटू 1 आ गया, 1 इंटू 6 आ गया, 11 बन जा 11, 6 बन जा 6। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब 11 बड़ा है, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 11 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6, 6 टू जा 12 ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, 6 बन जा 6, 11 में से 6 गया 5। इसको वी शेप दे दो तो यहाँ पर होल नंबर 1 आ गया। यहाँ बीच में एक लाइन बनाओ, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, डिवाइडर को नीचे, तो ये आंसर आ गया। ये आपका मिक्स्ड में आ गया, मिक्स्ड नंबर में आ गया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.3 फिनिश कर दी। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स कराए हैं। और इस तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। और अगर आप इसको वीडियो अच्छा लगता है वॉच करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।